हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर कहानियों की एक श्रृंखला चली हुई है, जिसमें मैं आपके लिए हर बार एक नई और एक मज़ेदार कहानी लेकर आती हूँ। तो उसी श्रृंखला में आज एक कहानी लेकर आई हूँ, जो कि है एक बंदर के बारे में। उस बंदर का नाम है चटपट बंदर। तो आइए जानते हैं इस कहानी में वह बंदर क्या क्या कार्य करता है और क्या क्या मस्ती करता है। तो शुरू करते हैं ये कहानी। एक छोटा सा बंदर था, नाम था चटपट। वह दिन भर उछलता रहता, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। पेड़ों पर लगे आम, अमरूद और केले चटपट को बहुत पसंद थे। तो ये जो बंदर है, इसका नाम है चटपट, और ये पूरे दिन क्या करता रहता था? सिर्फ उछलता कूदता रहता था, और इसे आम, अमरूद और केले बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन ऐसे ही उछलते कूदते उसे किसी की खिड़की पर कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने एक छलांग लगाई और खिड़की पर पेंसिल रखी थी। जैसे उसने देखा छलांग लगाकर, तो उसे कोई चमकती हुई सी चीज़ दिखाई दी। क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि ये क्या है, पेंसिल, पर फिर भी वो उसके पास पहुंच गया। चटपट को लकड़ी का टुकड़ा बहुत पसंद आया। वो पेंसिल आम पेंसिलों से मोटी व लंबी थी। चटपट ने आसपास देखा। चटपट झट से पेंसिल उठाकर खिड़की से भाग गया। अब उसे जब पता ही नहीं था कि ये पेंसिल है, तो उसे तो एक लकड़ी का टुकड़ा लगा, और वो नॉर्मल पेंसिल से थोड़ी मोटी भी थी। उसने फटाक से पेंसिल उठाई और चुपचाप खिड़की से कूदकर भाग गया। चटपट पेंसिल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। सोचने लगा, चख कर देखता हूं कैसा स्वाद है। मुंह में डाला तो अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि शायद हो सकता है कुछ खाने की चीज हो, तो मुंह में डालकर देखता हूं कि कैसी है या कैसा है। थू थू। चटपट सोचने लगा कि इसका क्या करूं। तभी उसे कुछ याद आया। चलो, इससे ऊंची डाली के फल तोड़ लेता हूं। उसने सोचा, चलो इसका कुछ तो इस्तेमाल करूं, फल ही तोड़ लेता हूं। उसने फल तोड़कर पेट भर कर खाए। मजा आ गया। उसने उससे फल तोड़े और पेट भर के खाए, और फिर कहा, वाह, मजा आ गया खाने में। चटपट सोचने लगा, यह तो बड़े काम की चीज है, इसे मैं अपने पास ही रखूंगा। उसने कहा, अब इसे मैं किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ अपने पास रखूंगा। चटपट को अब शरारत सूझी। उसने पास बैठे खरगोश के बड़े कानों को पेंसिल की नोक से छेड़ा। उसने जो खरगोश था, उसकी कान में पेंसिल डाल दी। खरगोश घबराकर झाड़ी में छिप गया। चटपट हो कर हंसने लगा। मतलब उसे शरारत सूझी, तो उसने उस खरगोश के कान में पेंसिल डाल दिया। पेंसिल तो लग जाती है, चुभती है, तो खरगोश फटाक से झाड़ी में छुप गया। आगे बढ़ा तो देखा एक गिलहरी तिल गोले खा रही थी। उसने धीरे से पेंसिल से गिलहरी की पूंछ को छेड़ा। गिलहरी घबरा गई। चिल गोले छोड़कर भागी। चटपट को मजा आ रहा था। अब जो गिलहरी को उसने छेड़ा, तो वो भी बेचारी डर के भाग गई। थोड़ा आगे एक हाथी पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था। चटपट ने सोचा, चलो हाथी जी के खर्राटे बंद करते हैं, और पेंसिल से सूंड को छेड़ने लगा। अब उसने पेंसिल सूंड में डाल दी, तो गलत बात है। अब देखो क्या होता है। हाथी हड़बड़ा कर उठ गया। इससे पहले कि हाथी कुछ करता, चटपट छलांगे लगाते हुए दूर पहुंच चुका था। अब चटपट एक पेड़ पर गया और सोचने लगा, अब क्या करूं। उसने इतनी शरारत कर ली, फिर भी उसे और शरारत करनी थी। एक भालू ललचाई आंखों से देख रहा था। पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। चटपट को शरारत सूझी। फिर से उसे एक शरारत आ गई। उसने उस पेंसिल से छत्ते को छेड़ दिया। तुरंत ही छत्ते से उड़कर इधर उधर फैल गई मधुमक्खियां। शहद नीचे टपकने लगा। अब जब
मधुमक्खी के छत्ते को कोई छेड़ता है तो मधुमक्खियाँ उससे निकल जाती हैं और शहद जो होता है वो टपकने लगता है। अब क्या होता है, भालू शहद पीने में जुट गया। भालू को शहद पीने में बहुत मज़ा आ रहा था। शहद पीकर भालू ने चटपट को धन्यवाद दिया। अब शहद तो पी लिया और धन्यवाद भी दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद दिया, लेकिन चटपट के साथ क्या हुआ, मधुमक्खियां चटपट को चिपक गईं। चटपट को मधुमक्खियों ने चटपट जगह जगह काट लिया। अब मधुमक्खियों ने तो उसको काट लिया। चटपट दर्द से चिल्लाने लगा। तभी अन्य बंदरों ने चटपट के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सभी बंदर वहाँ आ गए। अब जब वो चिल्ला रहा था बेचारा तो सभी बंदर वहाँ आ गए। चटपट पर सभी बंदरों ने खूब मिट्टी डाली। उसे जमीन पर लौटने को कहा। चटपट वैसा ही करता गया। चटपट की माँ ने उससे पूरी बात पूछी। चटपट ने सारी बात माँ को बताई। चटपट को क्योंकि मधुमक्खियों ने काट लिया था तो सभी ने उसे क्या किया, मिट्टी लगाई उस पर और सभी ने उसे मिट्टी में लेटने के लिए बोला। वो वही करता रहा। फिर उसकी माँ ने उससे सारी बात पूछी। उसने बात भी बताई और उसका दर्द अभी कम नहीं हो रहा था। चटपट की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ इसे वापस भी रख कर आओ। अब कभी किसी की चीज़ मत उठाना। चटपट की माँ को गुस्सा आ गया। उसने उसे डांट दिया और कहा, ये जो लाए हो इसे वापस रखाइए। चटपट धीरे से उठा। भालू ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया। चटपट उस खिड़की के पास पहुंचा। चटपट ने पेंसिल खिड़की में रख दी, क्योंकि माँ ने डांट लगाई तो उसने रख दी। अब देखते हैं। तभी चटपट ने देखा एक छोटा बच्चा वहां आया। वह बच्चा बोला, अरे ये रही मेरी पेंसिल, और फिर पेंसिल से कागज पर कुछ बनाने लगा। चटपट छिपकर देखने लगा। बच्चे ने कागज पर बंदर का चित्र बनाया। चटपट डरकर भागा और बोलता गया, अरे इस लकड़ी में तो जादू है। इसने तो बता दिया कि चटपट बंदर ने इसे उठाया था। अब मैं किसी की चीज़ नहीं उठा दूंगा। तो इस तरीके से चटपट बंदर को अपना जो उसने गलती की थी उसका उसे सबक मिला। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमें कभी भी कोई चीज़ किसी की नहीं लेनी चाहिए, और अगर हमने किसी की चीज़ ली है तो हमें उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वैसे तो हमें चीज़ ही नहीं लेनी चाहिए, पर अगर हमारे पास कोई अलग सी चीज़ है भी तो उससे हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि कैसी है और इससे आपको क्या सीखने को मिला है। और ऐसी ही उपयोगी कहानियों के लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।